अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, इन दिनों पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब हैं। ख़ास तौर पर पहले ये हुआ करता था कि जब जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो यहाँ के सियासी लोग हैं, वो एक दूसरे पर लड़ते थे तो ये एक दूसरे का नुकसान किया करते थे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाया करते थे, इनकी लड़ाइयाँ आपस में हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि अब जो ये लड़ाइयाँ हैं ये एक दूसरे से निकल के मुल्की सतह पर चली गई हैं, यानी कि अब अपनी फ़ायदे के लिए और अपने नुकसान के लिए पाकिस्तान की सालमियत तक को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि लंदन में बैठे हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो कुछ भारतीय लोगों से मुलाकातें हो रही। फिर खबर आ गई कि जो मरीम नवाज हैं वो भी यहाँ पर खोखर पैलेस में उन्होंने भी कुछ यहाँ पर इंडियन लोगों से मुलाकातें की हैं। पहल मैं इसकी तफसीलात में इसलिए नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि किसी के ऊपर गद्दारी तक की बात कर देना ना, ये बड़ी डेंजरस बात होती है। लेकिन चूंकि आज की डेवलपमेंट ये है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड हो गई है जिसमें 120A, B, 121A, B, 123A, B और 124 लग चुका है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। अब जब ये लग गया है तो फिर मैंने इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है, खुद अपने सोर्सेज से जो है वो मालूमात ली, कुछ यहाँ वहाँ से, कुछ ख़ास तौर पर पिंडी से। तो जो मुलाकातों का जो मामला है उसको सारा मैंने डिग आउट किया है और सारी जो है वो तफसील ली है। अब मेरे सोर्सेज ने कुछ बड़ी अहम जो है ना वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि आया ये मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई हैं, कब हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, इनका कंटेंट क्या था, क्या बात हुई मुलाकातों में। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कब, कहाँ, किससे क्या क्या मुलाकातें हुई और उसमें क्या बातचीत हुई। अच्छा, इन मुलाकातों को समझने से पहले ना कि साबिक वज़ीर आज़म इंडियन लोगों से मिल रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है और क्या बातें हो रही हैं, पहले मैं ना आपको थोड़ा सा स्टोरी का बैकग्राउंड दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये बात यहां तक पहुंची कैसे है, हुआ क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पे लाहौर में मरीम नवाज किस बंदे से मिली, वो कौन था जो पैगाम लेकर गया, किसका पैगाम आया था, और साबिक वज़ीर आज़म जो वहां पर लंदन में मिल रहे हैं वो किस सफारत खाने में गए और किस होटल में किस बंदे से मुलाकात की उन्होंने, जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है। पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। आप सबको पता है कि साबिक वज़ीर आज़म को सजा हो गई जब नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए। तो हमें यह भी पता है कि यहाँ के मुल्की मामलात में ना हमारी बड़ी सारी चीज़ों में एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। तो इसके ना दो हिस्से थे। जो डोमिनेंट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा था वो तो खैर ये चाहता था कि जो क़वानीन कह रहे हैं उसी के तहत जो है वो इन्हें सजा मिले। लेकिन यहाँ पर एक और हिस्सा था एस्टैब्लिशमेंट का। मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ, आपको ये स्टोरी बड़ी समझनी जरूरी है, तभी आपको ये अब सारी बात समझ आएगी और तभी आपको ये मुलाकातों का पता चलेगा कि इनमें क्या बात हो रही। ठीक है, तो वो ये चाहता था, वो हिस्सा ये चाहता था, वो लोग ये चाहते थे एस्टैब्लिशमेंट के कि किसी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ से निकाला जाए। ये अच्छी बात नहीं है, उस बंदे ने मुल्क की खिदमत की है, मतलब जो भी खैर उनकी कहानी थी। तो हुआ ये कि खैर बहरहाल उसके बाद जो है वो साबिक वज़ीर आज़म बीमार हो गए मुबैना तौर पर। फिर उनकी रिपोर्ट्स बन गई या फिर जो भी ऑफिशियली आपको पता है वो बाहर चले गए और उनकी एक कहानी वहां पर हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें तय पाई थी। वो चीज़ें ये तय पाई थी कि आप जो है वो एक तो जो है वो ओवर डिमांडिंग नहीं होंगे। पहले ही आप पे बहुत हमने जो है ना वो एहसान कर दिए हैं कि किस तरीके से आपको बाहर निकाल दिया है, जैसे भी निकाला है, जो भी माहौल क्रिएट किया है, जिस तरह से भी आप चले गए। ठीक है, और इसके अलावा आप असल में वो ये लोग ये चाहते थे कि यार ये ना आए रोज नया कोई ना कोई काम कर देते थे, कोई ना कोई नई चीज शुरू कर देते थे। कभी वो जज के खिलाफ वीडियोस ले आए, कभी कुछ कर दिया। तो पाकिस्तान का जो माहौल था वो बड़ा खराब था और जो एस्टैब्लिशमेंट वो ये चाह रही थी कि किसी तरीके से तरक्की के सफर पे मतलब कोई गाड़ी चले तो सही, कुछ माहौल बेहतर हो। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना, ये जिस वजह ये सारा कुछ हो रहा है, इसे हम जो है वो किसी तरीके से इसको सेटल कर लेते हैं, जो वो हिस्सा था। ठीक है, तो बाहर चले गए। अब बाहर जाके कुछ अरसा जो है वो इन्होंने आराम से निकाला। अब मैं आपको बता रहा हूं असल फड्डा शुरू हुआ कैसे, एकदम से भारत तक बात कैसे चली गई। अब जब इन्होंने वहां पे कुछ अरसा निकाला तो अब जो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया है वो ये है कि फिर इन्होंने यहां पे नई डिमांड्स रखती। वो ये थी कि किसी तरीके से मरियम नवाज को भी बाहर भेजें। अब आपको पता है कि मरियम नवाज जमानत पर है और जमानत देखें, आप जमानत की बुनियाद समझेंगे ना तो बड़ी एक कमजोर सी बुनियाद है। वो इस वजह से कि मेरे वालिद बीमार हैं और मैं उनकी जो है वो तीमारदारी करना चाहती हूं। इस पॉइंट में मरियम नवाज को जमानत मिली हुई है। और अब आप ये भी देखें कि अब चूंकि साबिक वज़ीर आज़म बाहर हैं
तो उस जमानत की बुनियाद क्या है? वो बड़ी कच्ची बुनियाद है। तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से मरियम नवाज भी बाहर चली जाएं। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे कोशिश भी की कि वहां पे जो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है या व्हाट्सएवर जो भी है, इन्हें बाहर भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो डट गई। जो इमरान खान थे उनका पहले दिन से मौक़िफ़ ये था कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। लेकिन खैर उन्हें जो है ना वो जिस भी तरीके से उनके इल्म में लाया या नहीं लाया, वो किसी भी तरीके से उन्हें सेटल कर लिया और नवाज शरीफ बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो वहां पे फिर इनकी नई डिमांड शुरू हो गई। अब यहां पर जो है वो खासतौर पे गवर्नमेंट पार्टी जो है अटक गई कि हम इन्हें जो है वो बाहर नहीं जाने देंगे। अब मैं वहीं पे आ रहा हूं, मुझे पता है कि आपने वो मुलाकातों की बात सुननी है, लेकिन मैं चूंकि बैकग्राउंड बताना बड़ा जरूरी था कि बात यहां तक पहुंची कैसे। अब जहां पे अटक गई तो जब तक बात निकल रही थी तब तक तो ठीक थी, जब तक काम चल रहा था तब तक तो ठीक था। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अब हम इन्हें प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए बाहर से बैठ के यहाँ पे अपनी जो डोरियां हैं वो हिलाना शुरू की। आपको याद होगा कि फिर वो मौलाना साहब भी आए और वो भी गए, वो बैठे और ये वो। अब जब बात यहां तक पहुंच गई व्यूअर्स के किसी भी तरीके से जो इमरान खान थे या जो उनकी गवर्नमेंट पार्टी थी या काबीना थी वो प्रेशर में नहीं आ रही थी। जो भी इन्होंने टैक्टिक चलाया, जो भी वहां पे चीजें हुई, वो सारी हो गई बेकार। तो उसके बाद अब कुछ करने की जरूरत थी। मुल्की एस्टैब्लिशमेंट अब बात सुन नहीं रही थी, क्योंकि मुल्की एस्टैब्लिशमेंट तो चाह रही थी कि आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे, आपको इसलिए बाहर निकाला ताकि किसी तरीके से मुल्क को जो है वो हम तरक्की की राह पे चल सकें। तो फिर यहां पे इस पॉइंट पे अब मैं आगे हूं अपने उस पॉइंट पे जो मैं शुरू से डिस्कस करना चाह रहा था। इस पॉइंट पे आकर साबिक वज़ीर आज़म साहब ने ये डिसाइड किया कि अब हम हार्ड लाइन लेंगे, और चूंकि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है तो हम करेंगे क्या, हम इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को किसी तरीके से उसका साथ देते हैं या उससे मदद मांगते हैं जो कि ड्रिल कर सके हमारी यहाँ जो नेशनल एस्टैब्लिशमेंट है इसको भी, और हमारी गवर्नमेंट को भी, और हमारी आर्मी को भी। तो इन्होंने आर्मी के खिलाफ जो है वो हार्ड लाइन लेना शुरू कर दी, उनको जो है वो बैश करना शुरू कर दिया, ताकि किसी तरीके से ये ब्लैकमेल होके हमें जो हमारी जो हम इनसे डिमांड कर रहे हैं, जिसे इमरान खान साहब कहते हैं NRO, और ये जिसे मैं बड़े सिंपल से कहता हूँ, ये चाहते थे कि यार हम बाहर चले जाएं या सेटल्ड हो जाएं या पीछे जो कुछ दिल होता रहे, अपना हमजा शहबाज जाने या शहबाज शरीफ जाने। अब इस यहाँ पे भी ना दो पार्टीज हैं, अब याद रखिएगा, नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज वन पार्टी एंड शहबाज शरीफ एंड हमजा शहबाज एंड राना सनाउल्लाह एंड अदर्स आर सेकंड पार्टी, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ये किया कि अब इन्होंने ड्रिल करने का सोचा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हैं। वो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि ये इन्हें ड्रिल करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए वो पाकिस्तान की सालमियत को कॉम्प्रोमाइज जो है वो, खैर अपना फायदा तो मिल रहा है लेकिन होना शुरू हो गया। अब जो है जब इन्होंने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से मदद लेने की जो है वो सोचा, तो फिर इन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। अब यहां पर चूंकि गैप था और ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोग ये देख रहे थे, उनकी एजेंसीज ये देख रही थी कि जो खास तौर पर यहां पर है ना, जो यहां भी गवर्नमेंट और आर्मी है, पहली बार ऐसा है कि ये दोनों ना एक ही लाइन पे चल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि यहां पे मामला इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर साबिक वज़ीर आज़म साहब के साथ जो है वो उन्होंने कहा कि इनकी मदद करते हैं किसी तरीके से, क्योंकि इनके आने से हमें फ़ायदे बहुत है। तो उन्होंने जो है वो मुलाकात करने के, खैर वहाँ जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर लंदन में जो है उनकी मुलाकातें शुरू होती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो मेरे सोर्सेज ने बताया कि जो मुलाकात हुई कैसे। वो मुलाकात जनाब होती है हसन नवाज के थ्रू। व्यूअर्स, हसन नवाज एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं इंडिया में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई रॉ का एजेंट आके मिला है नवाज शरीफ को। बड़ी सिंपल सादी सादी मुलाकातों, किस तरह उनके पीछे क्या कहानी होती है ये मैं बताता हूँ कि इस मुलाकात में क्या हुआ। तो हसन नवाज साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये इन्होंने जो है वो सब मामला तय करवाया। अब जो बिजनेस कम्युनिटी है वहां पे, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, क्योंकि वो उनके भी पाकिस्तान में फायदे हैं। तो उस बिजनेस कम्युनिटी के लोग वहां पे आके एक अहम पैगाम लेके मिलते हैं साबिक वज़ीर आज़म को लंदन। अब वहां पे मुलाकातें होती हैं, ठीक है, और वो बड़ी फुल फ्लैश मुलाकातें होती हैं और मामला तय किए जाते हैं कि आप ड्रिल करें, हम आपकी मदद के लिए, हम जो इंटरनेशनल एक एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है, उसे भी आपकी सपोर्ट में लेके आएंगे और किसी तरीके से जो है वो आपको हम जो है वो इसमें सपोर्ट करते रहेंगे,
ठीक है, तो अब जो है ना वो आप जरा एक दफा स्टेटमेंट्स सारी सुन लें, उसके बाद फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की उन स्टेटमेंट्स का सिलसिला शुरू होता है। ये जनरल बाजवा को बैश करते हैं। अब मैं आपके साथ जो है वो कुछ अखबारें चल रही होंगी, इनमें आप इनके बयान दे सकते हैं, मैं एक एक का नाम नहीं बताता हूं आपको, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब अखबारें सारी वो आपको पता है, मीडिया सारा आपके सामने है कि उसके बाद जो है वो क्या हुआ, और उन्होंने जो है वो इनको बैश करना शुरू किया ताकि किसी तरीके से जो है ना वो प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सके। अब वो तो मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, जो अब यहाँ मेरी जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, जो मेरे कह रहे हैं लोग यहाँ पे कि जो मरियम नवाज की मुलाकात है वो तो बाहर मुलाकात है, ये तो तयशुदा बात है। अब जो मरियम नवाज वाली मुलाकात है जो खोखर पैलेस में हुई, ये हुई है 27 सितंबर को, जिस दिन मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यहाँ। तो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है वीवर, जिसका नाम है IB, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो उसका काम ही ये है कि वो नजर रखती है। तो यहां पर मरियम नवाज वॉज वेरी कॉन्शियस, तो उसने जो यहां बार की मुलाकात के बारे में मेरी जो जराए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पे कोई बड़े अहम ऑफिशियल से मुलाकात कोई नहीं हुई है जो खोखर पैलेस में हुई है। हाँ, एक पैगाम रसां से जो कि उन्हीं का बंदा था उससे जरूर मुलाकात हुई है, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनकी सर्वेलेंस जो है वो 24 घंटे जारी है, 24/7 जारी है। तो जो खोखर पैलेस में मुलाकात हुई, क्योंकि खोखर पैलेस, जो खोखर बरादरान है वो लाहौर में बहुत बड़ा इनका हाथ है, इनके बहुत बड़ा जो है वो सरमाया है नून लीग का, तो यहां पर जो है वो इनकी मुलाकात होती है। इसमें भी वो सिर्फ पैगाम रसानी का काम किया जाता है कि किस तरीके से जो है वो हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कोई जो जैसे वो वहां पे कोई इंडियन ऑफिशियल्स मिले और बड़े बड़े बिजनेसमैन मिले हैं ना लंदन में मियां साहब को, वैसे जो है वो पाकिस्तान में नहीं मिले और ना ही मिल सकते थे। तो जो यहां पे जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें कि, और फिर देखें इस बात का तो पता है, अब सारा, अब ये नहीं हो सकता कि मुल्क के PM को पता ना हो। अब मैं अपनी सारी स्टोरी को प्रूव इस तरह से करूंगा, आप देखें पिछले कुछ अरसे से आप PM, आप काबीना के बयानात उठा के देख लें, सारे के सारे ये की लाइन नजर आती है कि वहां ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ बयाने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी मालूमात है, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्हें रिपोर्ट दे रही है कि मियां साहब बार किस किस से मिल रहे हैं, और इसलिए अब जो है ये भी उनके खिलाफ हार्ड लाइन ले रहे हैं। पहले एक दूसरे के ऊपर हमले होते थे, अब इसीलिए जो है वो गद्दारी तक की बात हो रही है, और आज इसी का हमने मदद देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि FIR रजिस्टर्ड हो गया 120AB, 121AB, 123AB एंड 124AB। इसके तहत जो है वो इसी तरह से जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, इन्होंने भी बड़ा जो है वो आर्मी को बैश करने की कोशिश की, तो इनके ऊपर सेक्शन 505, 120B एंड 124A, इसके तहत जो है वो इनके खिलाफ भी, ये सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में तकरीर करने पर इनके खिलाफ भी जो है हो गया। मरियम नवाज के ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो इन्हीं शिकों के तहत बहरहाल FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। और अब जो है ये मुलाकातों का सिलसिला है। अब जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, जो मुल्क स्टैब्लिशमेंट है ना, इनके दरमियान पंजा आजमाई जारी है। और फिल वक्त मैं आपको व्यूअर सच्ची बात बता दूं, इस दफ़ा हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो बड़ा पक्का हाथ रखे हुए हैं, और वो किसी प्रेशर में मेरा नहीं ख्याल आएगी और ना ही आ सकती है। बहरहाल इस बारे में जो ही मजीद डेवलपमेंट होगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि वो जो नवाज शरीफ साहब जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो बड़े जो है ना वो सेंसिटिव जगहों पे कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौमी राज, FATF, CPAC, ठीक है, और कश्मीर इशू, नरेंद्र मोदी को जो वहां पे इससे बड़े फायदे मिल सकते हैं उनकी फिल वक्ती जाती स्टेटमेंट से। बहरहाल इन अ नटशेल अभी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो थोड़ी मजबूत है और वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। जो इस बारे में मजीद अपडेट्स होंगी डेफिनेटली मैं आपको मजीद बताऊंगा। आज के एपिसोड से फिल वक्त इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, नीचे कमेंट्स में आए मुझे जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।